फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डेविड बैनर जीव वैज्ञानिक है। वो अलग अलग तरह के जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बनाना चाहता था। वो सरकार के साथ मिलकर काम करता था। साथ साथ वो सरकार से छुपकर अपने ऊपर अपने बेटे ब्रूस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बचपन में ब्रूस के साथ एक हादसा हो गया था। वो गामा रेडिएशन किरणों की चपेट में आ गया था। बाद में डेविड को पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके बाद ब्रूस की बॉडी में कई बदलाव आते हैं। ब्रूस को बचपन में कोई भी चोट लगती पर उसको कोई असर नहीं होता था। आगे जाकर ये कोई खतरा ना खड़ा करे, इसलिए वो अपने बेटे ब्रूस को मजबूरी में मारना चाहता था। हम देखते हैं कि ब्रूस के फादर मदर लड़ रहे होते हैं। ब्रूस को उसकी माँ बचाने की कोशिश करती है तो गलती से ब्रूस की माँ को चाकू लग जाता है और वो मर जाती है। ब्रूस सब कुछ देख रहा होता है। फिर डेविड ब्रूस को नहीं मारता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ब्रूस की देख रेख कोई और करता है। बचपन में जो उसके साथ हादसा हुआ था वो उसे बार बार याद आता। ब्रूस भी बड़ा हो चुका था। वो भी अपने पिता की तरह साइंटिस्ट बनता है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप का रहस्य जान पाया। वो भी अलग अलग तरह के जानवरों पर रिसर्च करता है। वो अपनी फ्रेंड बेटी के साथ मिलकर एक मेंढक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ऐसा कुछ बना रहे थे जिससे कोई भी घाव जल्दी भर जाए, पर उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हैं। वो दोनों को फोर्स करता है। वो सरकार के साथ मिलकर काम करो, पर वो मना कर देते हैं। चिल्ला जाता है। आदमी को देखते हैं। वो ब्रूस के ऑफिस में छुपकर ब्रूस के बाल चुरा लेता है। वो बूढ़ा आदमी ब्रूस के बाल पर रिसर्च करता है। अब हम देखते हैं वो तीनों फिर से रिसर्च करते हैं। मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। उसका एक फ्रेंड गामा रेडिएशन किरणों की चपेट में आने वाला होता है, पर ब्रूस उसको बचा लेता है और सारी गामा रेडिएशन किरणें अपने ऊपर ले लेता है। इसका उस पर कोई असर नहीं होता। बेटी उसको हॉस्पिटल में ले जाती है। बेटी उसे हॉस्पिटल में पूछती है, तुमने ये कैसे किया? ब्रूस के अंदर ये एबिलिटी थी, वो कोई भी हथियार सहन कर सकता था। अभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है अपने 3 कुत्तों के साथ और फिर ब्रूस से कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और पिछली सारी बातें याद दिलाता है। बेटी को उसके फादर मिलने आते हैं जो कि मिलिट्री में चीफ ऑफिसर होते हैं। बेटी अपने फादर से मदद मांगती है, पर बेटी के फादर उस गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले हुए थे और वहां से चली जाती है। ब्रूस अपनी लैब में काम कर रहा होता है और सभी उसे पिछली बात याद आने लगती है। उसे उन बातों से बहुत गुस्सा आता है। अब वो हल्क में बदल जाता है। वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और वहां पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है और उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उस पर कोई गोली या हथियार का असर भी नहीं हो रहा था। सारी जगह तबाही करके चला जाते हैं। हम देखते हैं वो नॉर्मल होकर बेटी के घर पर चले जाता है। उसके बारे में अपने फादर को बता देती है। अब वहां पर बेटी के फादर पहुंच जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। बेटी ब्रूस के फादर का पता करती है और मिलने चली जाती है। वो ब्रूस का सच जानना चाहती थी। ब्रूस के फादर बेटी को वहां से भेज देते हैं। अब हम देखते हैं मिलिट्री चीफ ब्रूस से पूछताछ करते हैं, तुम्हारे फादर कहाँ पर है? वो बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे फादर कहाँ पर है? अब हम देखते हैं ब्रूस के फादर बेटी के घर पर म्यूटेंट डॉग भेज देते हैं। वो डॉग ब्रूस के डीएनए को मिलाकर बनाए जाते हैं। ब्रूस के फादर ब्रूस को बताते हैं, मैंने 3 डॉग भेज दिए हैं। वो जानना चाहता था उसमें एबिलिटी है या नहीं। ब्रूस गवर्नमेंट ऑफिसर को बताता है बेटी की जान खतरे में है, वहां से उसको जाने दे। वो जाने नहीं देता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट होती है। ब्रूस हल्क में बदल जाता है। वो सारे ऑफिसर हल्क पर गोली चलाते हैं पर उस पर कोई असर नहीं होता और वो बेटी के घर पर बेटी को बचाने चला जाता है। वो सारे म्यूटेंट डॉग को मार देता है। अब वो नॉर्मल हो जाता है।
और बेटी के घर पर ही सो जाता है। हम अब मिलिट्री चीफ को देखते हैं। ब्रूस को हेलीकॉप्टर से मिलिट्री बेस में ले जाते हैं। वो एक मिलिट्री लैब होती है। ब्रूस को बेहोश रखा जाता है। बेटी अपने फादर से पूछती है, ब्रूस को यहाँ पर क्यों लाया गया है? मिलिट्री चीफ बोलते हैं, वो ब्रूस को यहाँ पर इसलिए लाए हैं आगे जाकर कोई खतरा खड़ा ना कर दे। अब हम ब्रूस के फादर को देखते हैं। वो लैब में अपने ऊपर ब्रूस के डीएनए से रिसर्च कर रहे होता है। उसमें यह एबिलिटी आ चुकी थी, वो कुछ भी छूता उसकी शक्ति अब्सॉर्ब कर लेता है और वो अपनी एबिलिटी को चेक करने के लिए एक ऑफिसर को भी मार देता है। बेटी अपने फादर से परमिशन लेती है ब्रूस को वहाँ से थोड़ी देर बाहर जाने दे। बेटी के फादर मान जाते हैं। हम देखते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर ब्रूस को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि वो हल्क बन जाए। ब्रूस अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसे गुस्सा नहीं आता है। ब्रूस को पानी के टैंक में डाल देते हैं रिसर्च के लिए उसका डीएनए लिया जा सके, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। ब्रूस हल्क में बदल जाता है। हल्क पर बेहोश होने वाली गैस डाली जाती है, पर हल्क पर उसका कोई असर नहीं होता है। अब हल्क सारे मिलिट्री बेस में तोड़फोड़ करने लगता है। वहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है। अब हल्क पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर मिसाइल का यूज करता है, उससे आग लग जाती है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर मारा जाता है। हल्क सारे गेटों को तोड़कर भाग जाता है। मिलिट्री चीफ उस पर हमला करते हैं। हल्क सारे टैंक डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब हम हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं। अब हल्क पहाड़ के अंदर होता है, उस पर मिसाइल से हमला होता है। वो पहाड़ के नीचे दबा देते हैं। पहाड़ से बाहर निकलकर वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हल्क शहर की तरफ बढ़ता है। उस पर मिलिट्री चीफ फाइटर जेट से हमला करवा देते हैं। हल्क एक फाइटर जेट के ऊपर चढ़ जाता है। वो फाइटर जेट उसे काफी ऊपर ले जाता है। हल्क सीधा पानी में आकर गिरता है। हल्क को इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता है। अब हल्क जमीन पर आकर रोड को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और वहां पर बहुत तबाही करता है। अब उसके पास से मिलिट्री का हेलीकॉप्टर गुजरता है। हल्क पत्थर उठाकर मारने वाला होता है। हल्क तभी रुक जाता है। उसमें बेटी भी अपने फादर मिलिट्री चीफ के साथ बैठी थी। अब वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। बेटी भी नीचे आ जाती है। अब हल्क नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। मिलिट्री चीफ ब्रूस को पकड़ लेते हैं, मिलिट्री बेस ले जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्रूस के फादर सरेंडर कर देते हैं। अब वो भी मिलिट्री बेस में आ जाते हैं। वो मिलिट्री चीफ से एक बार ब्रूस से मिलने की इजाजत मांगते हैं। मिलिट्री चीफ ब्रूस और डेविड को मिलने देते हैं। उन दोनों को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है। ब्रूस के फादर ब्रूस को उसके पास्ट की बातें याद दिलाते हैं। ब्रूस को गुस्सा आने लगता है। तभी ब्रूस के फादर वह पड़ी इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह से काट देते हैं। वो सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर बन जाते हैं। ब्रूस भी हल्क बन जाता है। वो दोनों फाइट करते करते कहीं दूर चले जाते हैं। ब्रूस के फादर में ये एबिलिटी, वो जिसको छूते थे उसकी तरह बन जाते थे। वो ब्रूस की तरह बनना चाहते थे। ब्रूस और उसके फादर फाइट करते करते पानी में गिर जाते हैं। ब्रूस के फादर वाटर मॉन्स्टर बन जाते हैं। ब्रूस की एबिलिटी लेना चाहते थे। तभी मिलिट्री चीफ को उनकी फाइट जहां हो रही होती है उसकी लोकेशन पता चल जाती है। वो फाइटर जेट भेजते हैं और वहां पर मिसाइल गिरा देते हैं। सबको लगता है ब्रूस मर चुका है, पर ऐसा नहीं होता। ब्रूस अभी भी जिंदा था। वो एक जंगल में आदिवासी का इलाज कर रहा होता है। फिल्म इसी के साथ एंड होती है। चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई मूवीज ऐसे ही मिलती रहे। आपको मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉर्ट मूवीज हिंदी। इसी के साथ आप सभी को हमारा बाय बाय।